हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की रिमझिम हिंदी की बुक चैप्टर नंबर दूसरा। और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है आपका? जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल करेगा कोई वैसा इसको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और एक्सप्लेनेशन आप जानेंगे। और अगर कोई भी चीज़ जो फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है आपकी, वो भी आप इसमें जानेंगे। चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिसको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी सॉल्यूशंस, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ ही क्यों ना हो। ठीक है, आपके जितनी क्लास में जितने सब्जेक्ट्स उतने यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, तो आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की आपको बुक जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो तीनों हैं वो मैंने आपको कम्प्लीटली विद वर्क बुक आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरी डिटेल से पूरा मैंने सारांश के साथ सारा पढ़ाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 4 की जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल में जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विधा और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किलें प्रश्न पूछे, सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के चक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा सरा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा सरा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा सरा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा सरा ने साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा सरा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही सारे आसमान में तारे हैं। ख्वाजा सरा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनवाकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती है रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा सरा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले,
ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा सरा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तुम्हारी बात। पहला क्वेश्चन है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो उत्तर क्या हो सकता है? जब 3 क्वेश्चन पूछे थे तो हम तीनों के जवाब अलग दूसरे दे सकते हैं। जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिन स्थान पर खड़े हो वही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा का दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा सरा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। ये इसके जवाब हो सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो उत्तर में आप लिखेंगे, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। कैसे? नंबर 1, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? फिर आता है तीसरा, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो उसमें उत्तर लिखेंगे कि मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। अब अपने हिसाब से अपने आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आता है आपका बस। क्या आता है? बस। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? स्कूल जाती हूँ। फिर आता है दूसरा, तो इसको क्या करेंगे आप? इसको कैसा उत्तर बना सकते हैं आप? तो मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। फिर ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस, अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। इससे क्या बनाने हैं? हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम देखो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे किसके? पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चल का। किसका? चल का। तो तू मेरे साथ चल। पहला क्या बन जाएगा? तू मेरे साथ चल। ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि चल चल। तो आज यहाँ लिखेंगे अपन, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आता है चला। तो चले में क्या आएगा? लो, वह तो चला। ये हो जाएगा तीसरा। फिर आता है चलें। तो अब यहाँ से आएगा अच्छा। जैसे अगर कोई जाता है तो कहता है अच्छा अब हम चलें, ऐसा हो जाता है। फिर आता है चलना। क्या आता है? चलना। तो आता है क्या तुम मेरे साथ चलना है? क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? तो ये हो जाएगा चलना। फिर आता है उसके बाद क्या? चलती। क्या आएगा? तो आएगा तो चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। फिर आता है क्या? चलो। क्या आता है? तुम मेरे साथ चलो। क्या हो जाएगा? तुम मेरे साथ चलो हो जाएगा। सारे बन गए। अब आता है बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? अपनी कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है। अगर अकबर जो राजा था वो अगर पूछता कि बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई आंसर दे सकता है कि भैया बादशाह, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं है। या कह सकते हैं कि आप और किसी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर को देना है। फिर आता है खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। क्या हैं? बहुत मशहूर हैं। अब इसके किस्से क्यों मशहूर हैं?
तो इनको क्या करना है, आपको इनको लिखना है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों को सबका मुंह बंद कर देता है। ऐसे आपको भी क्या करना है, सवाल ढूंढना है। ठीक है, आपको खुद ढूंढना है इसमें। ठीक है, आपको ढूंढना है। फिर आता है खा के बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किससे प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताओ। हाजिर जवाबी मतलब कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा उसका उसी टाइप में आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर किसी ने दिमाग लगा के पूछा तो आपको भी दिमाग लगा के आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, हाजिर जवाबी को। और कौन लोग हैं तो उनमें आप लिख सकते हो, जैसे कि एक तेनालीराम थे। ठीक है, एक तेनालीराम थे जो हाजिर जवाबी में इतने सक्षम माने जाते थे कि जैसे ही किसी ने क्वेश्चन पूछा वो तेनालीराम आंसर दे देते थे। इतना चतुर दिमाग, इतना जैसे बीरबल जी का था उसी टाइप से यहाँ पर तेनालीराम का दिमाग था, उतना ही तेज चलते थे। और एक थे लाल मुजक्कड़, क्या थे, लाल मुजक्कड़ थे, वे भी इसी टाइप के हाजिर जवाबी में एक्सपर्ट थे। अब आता है आगे, क्या लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, बुद्धिमान की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ। बुद्धिमान की जगह हम लिख सकते हैं चतुर, क्या लिख सकते हैं, चतुर लिख सकते हैं। मूर्ख की जगह हम लिख सकते हैं बेवकूफ़, बेवकूफ़। ठीक है, बेवकूफ़ लिख सकते हैं। अभिमान की जगह लिख सकते हैं हम घमंड, क्या है, घमंड। और विश्वास की जगह लिख सकते हैं भरोसा, क्या लिख सकते हैं, भरोसा। अब आता है संसार, तो संसार मतलब होता है दुनिया, क्या होता है, संसार मतलब दुनिया। और कोशिश मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न करना, प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न करना हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, अपन आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो, क्या करो, वाक्य में इस्तेमाल। ठीक है, तो क्या लिखा है, नाक भौं सिकोड़ना। तो नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या होता है कि तो नाक भौं सिकोड़ना इस्तेमाल करो। पहला कौन है, नाक भो सिकोड़ना, फिर है कलाई खुलना। ठीक है, तो नाक भो सिकोड़ने का अर्थ क्या होता है, नाक भो सिकोड़ना कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भी सिकोड़ने लगता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा सेंटेंस। फिर आता है कलाई खुलना, मतलब चोरी का पता चलना। तो इसका वाक्य बनाएंगे, कलाई खुलना, चोरी की कलाई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। ठीक है, तो ऐसे इसके वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका जो सारांश है वो कैसा है, जैसे अपन अपनी भाषा में अगर बोल दें कि एक ख्वाजा सरा था, उसने अकबर से कहा कि जो आपका दरबारी है, मतलब कि जो आपका बहुत बुद्धिमान जो आपके महल में है, उसका नाम बीरबल है, तो क्या वो इतना इंटेलिजेंट है, क्या इतना दिमागदार है, इतना बुद्धिमान है कि जो हर सवाल का जवाब दे सकता है और आप उसका हर जवाब का उत्तर, जो आपका उत्तर होता है वो आप फॉलो करते हैं, मान लेते हैं। तो ऐसा गलत भी तो हो सकता है ना। तो उसने कहा कि इसको ज़रूर एक दिन हराना है। तो ख्वाजा सरा ने अकबर से कहा कि राजा अकबर, आप मेरे 3 प्रश्न का जवाब जरूर पूछना। अगर आंसर दे दिए तो ठीक है, वरना वो बेवकूफ़ कहलाएगा। ठीक है, तो राजा अकबर ने बीरबल से बुलाया और कहा कि तुम मेरे इसके 3 जवाब दे दो। किसके, ख्वाजा सरा के। उसने पूछा, पहला क्या पूछा था उसने कि बताओ कि धरती का जो केंद्र है वो कहाँ है। तो उसने कह दिया, अकबर ने, हाजिर जवाबी थे वो तो उसने कहा कि जिधर मेरा डंडा रखा है वहाँ पर है। दूसरा कहा उसने कि बताओ तारे कितने हैं। तो उसने भेड़ ला के रख दी कि बताओ ये जो भेड़ है इसमें जितने बाल है उतने हैं, क्या है, इसमें तारे हैं आकाश में। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि बताओ कि दुनिया में कितनी जनसंख्या है। तो उसने कहा कि जितने लोग दुनिया में यहाँ पर इकट्ठे करना पड़ेंगे, अगर ये इकट्ठे कर दे पूरी दुनिया के लोगों को तो मैं क्या कर दूंगा, गिन के बता दूंगा, पता चल जाएगी कि जनसंख्या कितनी है पूरे देश में। ठीक है, तो यही था, आगे पूरा यही है आपका क्या पूरा आपका पाठ का सारांश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। अपने एक दोस्त को ज़रूर भेजें और उससे कहें कि एक दोस्त को ज़रूर से भेजें। चलिए मिलते हैं कल 3rd चैप्टर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।